नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा R1 रिपोर्टिंग में आप सभी का। और अभी मैं मौजूद हूं भड़कुड़िया में और हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये मेरे मित्र हैं राजन कुमार जी। और आज जैसे कि भड़कुड़िया में एक मंदिर है जहां पर कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा रखा गया है। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं कि ये पूजा किस तरह से होता है और क्या होता है। तो स्वागत है राजन जी, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। आज इस चैनल के माध्यम से जो हम आपके मेरे भड़कुड़िया आश्रम पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और और जैसा जैसा कि आज जो यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन जो पूजा हो रहा है वो क्या होता है, कैसे होता है गुरु पूर्णिमा का पूजा? जी, गुरु पूर्णिमा एक गुरु के माध्यम कहा जाता है। जैसे कि कोई गुरु, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है इस धरती पर। किसी ना कोई चीज़ का गुरु होते हैं। उसी तरह मेरे गुरु और सबके गुरु माना जाता है कि साईं बाबा गुरु हैं। तो हम लोग गुरु को साईं बाबा की तरफ से मानते हैं। आज गुरु का नाम दिया गया है साईं बाबा का नाम। तो हम लोग साईं बाबा के माध्यम से हैं जो गुरु हैं। तो गुरु मेरे साईं बाबा हैं और उन्हीं को हम लोग गुरु कहते हैं और गुरु पूर्णिमा उन्हीं के माध्यम से हम लोग मनाते हैं। आज दुखरनी मंदिर है मेन, जो इनका मेठ मंदिर का मालिक है वो बाबू भाई हैं और हम लोग उनके अंदर में सारा बंधन काम करते हैं। बहुत सारा है हम लोग। और इस मंडप में आज लगभग 15 बरिस से मेरे गुरु बाबू भाई करते आ रहे इस पूजा को, थोड़ा करें या ज़्यादा करें। और आज यही गुरु हम लोग को बहुत कुछ दिए हैं, साईं बाबा। और साईं बाबा सबका मालिक लोग कहते, सेवक लोग हैं, पूजा पाठ हो रहा है। आज गुरु का दिन है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गुरु अगर मान रहे हैं, अगर आज के दिन उस गुरु को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, पीला वस्त्र, पीला धारण, तो उससे वो गुरु प्रभावित होते हैं। उससे उस गुरु को बहुत अच्छा लगता है कि कोई शिष्य मुझे माना है, तो गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उसी रूप में हम लोग गुरु पूर्णिमा मानते हैं। और गुरु का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए, क्या कि इस धरती पे वही एक शख्स है कि जो 52 गो मंत्र के बाद 53 मंत्र जानते हैं से। और ये R1 म्यूजिक के मेरे संतोष भैया बहुत खास मित्र है। आज आए हैं इस भड़कुड़िया मंदिर को देखने के लिए और मंदिर में बहुत सारा नज़ारा मिला। और इस मंदिर के बारे में हम आगे भी बता चुके हैं कि इस मंदिर में क्या क्या काम होता है। जैसे कि कोई बुरा छाहा, कोई भी व्यक्ति के ऊपर बुरा साया रहता है, जैसे कि लांघन होता है, टोटमा होता है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भगवान को मानते हैं और शैतान को नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं, वो एक माटी के मूर्त है, उनके पास हम लोग जाते हैं तो मन शांत होता है। उसी तरह मसान होता है, किसी मसान पर अगर 2 मिनट शांत रहिएगा खड़ा तो आपको पता चल जाएगा हम कौन है। तो उसी तरह हवा है, हवा को कोई रूह नहीं है कि कब किसको धर सकता है। हाँ, धरता है, उसको उतारा भी जाता है। जो उसका जानता होगा आदमी कि हाँ इसको बुरा छाया है तो उसको कैसे उतारे। हम लोग नहीं उतार सकते क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं, अच्छा, गुरु अभी हैं। अभी अभी मैंने देखा कि बहुत सारे औरतें जो पूरा वो खिला रही थी, तो जी, क्या वो क्या खिला रही थी? क्या उनके ऊपर बुरा साया का कुछ प्रकोप था क्या? जैसे कि कोई व्यक्ति टोटमा हो गया, जैसे टोटमा में कोई व्यक्ति कमा खा रहा है, कोई बच्चा है, कोई किसी का नज़र लग गया, उसका बुरा टोटमा किया जाता है। कोई उसको बहुत सारा नाम है, डायन बहुत सारा नाम है। तो उसी तरह टोटमा किया जाता है कि ताकि उस टोटमा के द्वारा से उसको दवा जब कराया जाएगा तो दवा नहीं लगेगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाने के बाद काल मृत्यु होता है, उसका उम्र, उसका आयु से पहले मृत्यु होता है। तो उस मृत्यु को हमको जानने के लिए पहले उस गहराई में घुसेंगे कि मृत्यु हो रहा है किस चीज़ के। तो ये टोटमा आज के डेट में गोली बंदूक नहीं, वायरस या टोटमा। तो टोटमा किसी भी व्यक्ति को इसलिए पड़ता है कि लांघन पड़ गया, उसको टोटमा कर दिया और उसको फेंक दिया, तो उसका आंचल कमजोर रहेगा, वो डर जाएगी, उसको धर लेगा। ये क्या आधुनिक युग और ये वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो इसमें भी इस बातों में कितना % सच्चाई है? हमारे माध्यम से 100 में 100 हो सकता है क्योंकि शास्त्र को हम मान नहीं सकते क्योंकि शास्त्र बहुत बड़ा चीज़ है और शास्त्र के आगे हम झुक सकते हैं।
धर्म में कोई ना कोई रूप में एक ना एक दिव्य शक्ति का अवतार होता है। तो हमारे अवतार में मेरे बाबू भाई है, जो दिव्य शक्ति उनके ऊपर साक्षात माता आती है। और माता वो अपने बाबू भाई को अगर बुरा सहा अगर देख लिया तो वो निश्चिंत उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को बिगाड़े नहीं है, किसी को बनाए। वो भी एक नन्हा सा बालक थे, उनके ऊपर भी कुछ नहीं था, उनके ऊपर भी एक माँ का साया पड़ा। और माँ आज ये लगभग 15-16 साल से उनके साथ में है, और जिनको वो एक माटी का धूल दिए हैं उसको बहुत बड़ा उसको फल हुआ है। अच्छा, इस दुखहरणी मंदिर तक आने के लिए कैसे आ पाएंगे? जो अगर दुख से पीड़ित हैं तो इस मंदिर पे आना चाहें, आपके पास आना चाहें, तो वो कैसे आ सकते हैं? कहाँ से क्या रूट है इसका? हाँ, पहला कि अगर अपना गाड़ी है तो डेहरी ऑन सोन, जिला रोहतास, सासाराम से डेहरी 20 किलोमीटर पड़ेगा, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर पड़ेगा। डेहरी ऑन सोन पाली पुल के पास आकर, अभी एक पाली पुल का ब्रिज टूट चुका है, जिसके माध्यम से अभी गाड़ी का आना जाना सोन का किनारे किनारे आरी हो चुका है। आप पाली पुल रेलवे स्टेशन माँ काली मंदिर के पास से जाकर टेम्पू धरिएगा रेलवे वो पार होकर कि हमको भड़कुड़िया जाना है। भड़कुड़िया गेट के पास आप मुझे उतार दीजिएगा, तो वो टेम्पू वाले उतार देंगे। बस उस गेट से आपको 1 किलोमीटर गांव के अंदर में आना होगा, और गांव के अंदर में आएगा पश्चिम ओर, तो आप दक्षिण ओर देखिएगा कि एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बहुत सारा झंडा लहर रहा है, और वहाँ सेवक है। एक ही मंदिर है दक्षिण ओर, आप जान जाइए कि वही माँ दुर्गा दुखहरणी का सेवक का मंदिर है। मेरा मोबाइल नंबर है 7257847279। फिर दूसरा नंबर है 8809620017। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको निर्दान मिलेगा। और कोई भी चीज़ को आपको अगर दिक्कत होगा, बुरा छाहा, जिसको गोद नहीं हो रहा है, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको कोई लाछन के रूप में बहुत सारा टोटमा होता है, किया जाता है, तो मानना होगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि राजन जी ने बताया कि यदि आप भगवान को मानते हैं तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान नहीं दिखते हैं उसी प्रकार से शैतान भी नहीं दिखते, तो ये आपके अंदर भी हो सकते हैं। और आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का दुख हो तो आप दुखहरणी मंदिर पर आने का ज़रूर एक बार कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।